नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट आशीष तिवारी के साथ। तो क्या मान लिया जाए कि धामी कैबिनेट में बदलाव को लेकर जो जद्दोजहद हो रही है, वो जद्दोजहद जितनी दिख रही है उससे कहीं अधिक गंभीर है, या फिर जो दिखाया जा रहा है कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, या मान लिया जाए कि जो दिख रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ कैबिनेट में बदलाव पर चर्चा के लिए ही मुख्यमंत्री धामी पीएम से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, और न सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि दोनों के बीच लंबी बातचीत भी होती है। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या कैबिनेट में बदलाव पर चर्चा ही मसला थी, तो पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक से मुलाकात का सिलसिला भी चल पड़ा। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि मौजूदा वक्त में धामी कैबिनेट में बदलाव ही सिर्फ अहम मसला नहीं है, बल्कि कहानी कुछ और भी है, क्योंकि सूरते हाल जो बता रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। हालात और सियासी कसरतों को देखते हुए क्यों न कहा जाए कि धामी कैबिनेट में बदलाव पर चर्चा और इस बदलाव के सहारे बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए भी उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। क्योंकि सूत्र जो बता रहे हैं उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी को जो इंटरनल रिपोर्ट मिल रही है, उसमें जो सूरत निकल कर आ रही है वो बताती है कि लोकसभा की 5 सीटों पर मौजूदा वक्त में पार्टी की हालत 2019 के मुकाबले कमजोर तो हो रही है। हालात को भांपती रिपोर्ट ये भी बताती है कि 3 सीटों पर कांटे की टक्कर की आशंका, तो कम से कम टक्कर तो सभी 5 सीटों पर होने ही जा रही है। तो ऐसे में क्या मान लेना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ मोदी नाम से नैया पार लगेगी? ऐसा होने नहीं जा रहा। और जब 2024 के चुनाव में जिन कैंडिडेट्स की नैया मझधार में फंसेगी, उन्हें धामी को भी धक्का लगाना पड़ सकता है। क्योंकि मौजूदा वक्त में सीएम धामी दिल्ली का दौरा और पीएम मोदी से मुलाकात के साथ ही जिस तरीके से हालात सूबे में दिखे हैं, उससे यह साफ होने लगा है कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बिसात बिछ तो चुकी है। हालात बता रहे हैं कि न सिर्फ बिसात बिछी है, बल्कि सीएम धामी के सहारे बीजेपी इस बिसात पर बड़ी बाजी की तैयारी में भी लग चुकी है। तो याद कीजिए कि पिछले 5 बरस में आपने उत्तराखंड के किस सांसद को कितनी बार पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ उठते बैठते देखा है, चाहे वो माला राज्य लक्ष्मी शाह हो या फिर तीरथ सिंह रावत। केंद्रीय कैबिनेट से हटाए जाने के बाद पीएम मोदी के साथ निशंक भी आपको कम ही दिखे होंगे। तो ऐसे में क्यों न माना जाए कि राजनीति के धुरंधरों को न सिर्फ सीएम धामी ने उनके ही मैदान में पीछे छोड़ दिया है, बल्कि अपनी ही पार्टी में एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है जिसमें धामी को अब इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। फिर लौटिए और समझिए कि धामी कैबिनेट में बदलाव और दायित्वधारियों के नामों के ऐलान के सहारे कैसे सूबे में राज्य सरकार से लेकर सांसदों तक को मजबूत करने की कवायद हो रही है। क्योंकि नकल विरोधी कानून और महिला आरक्षण देने के बाद यूसीसी की तैयारी ने मौजूदा वक्त में न सिर्फ धामी को कद्दावर बना दिया, बल्कि लव जिहाद जैसी घटनाओं के सहारे बीजेपी को अच्छी चुनावी खुराक भी मिल चुकी है। तो ऐसे में यह मान लिया जाए कि न सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि भविष्य के लिए भी सूबे में बीजेपी को नया मुस्तकबिल तो मिल ही गया है। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट खबर उत्तराखंड पर। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।